नमस्कार दोस्तों ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। भारत में पौराणिक हिंदी कथा पढ़ने की उत्सुकता आज भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी कथाएं न सिर्फ रोचक होती है बल्कि हमें कुछ न कुछ शिक्षा भी देकर जाती है। ऐसी ही एक पौराणिक हिंदी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, एक धर्म गुरु थे। उनके प्रवचन से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया था। युवक रोज गुरु जी के आश्रम आता, उनकी सेवा करता। गुरु जी जहाँ भी कहीं प्रवचन करने जाते, युवक को भी साथ ही ले जाते थे। इस प्रकार वह युवक लगभग सत्संग और प्रवचन में गुरु जी के साथ रहता। गुरु जी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिन से लग रहा था कि उसका मन कहीं भटक रहा है। एक दिन गुरु जी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से तुम परेशान लग रहे। युवक ने उत्तर दिया, गुरु जी, मैं पूरे श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपकी प्रवचन में बताई गई बातें भी पूरे ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य इसलिए बना था क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। परंतु इतने दिनों तक आपकी सत्संग में रहने पर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः मेरा मन थोड़ा अशांत है। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि पुत्र, इतना भी क्या जल्दी है? कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने समक्ष पाया। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? युवक ने उत्साहित होकर कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाऊंगा, चलो मेरे साथ। गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबा दिया। गुरुजी के यूं अचानक डूबोने से शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर युवक को यूं ही डुबाए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने लंबी सांस ली, फिर गुरुजी की ओर देखकर कहा, आप यह क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम पानी में थे तो क्या सोच रहे थे? तुम्हारे मन को उस समय किसकी आस थी? युवक ने कहा, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए ही मैं मरा जा रहा था। लग रहा था बस एक पल के लिए हवा में मैं सांस ले पाऊं। जब आत्मा को इतनी ही तड़प होती है ईश्वर से मिलने की जितनी तुम्हें डूबते समय हवा की थी, तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए पहले अपनी आत्मा में भूख तड़प पैदा करो, तभी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।